रुद्रन जी, आप मुझ जैसी साधारण लड़की से शादी क्यों कर रहे हैं? मंगलम परिवार को तो बड़े बड़े घरानों से रिश्ते मिल सकते थे। शादी से पहले की पहली मुलाकात में नीलिमा ने यही सवाल पूछा था। मेरी माँ ने तुम्हें मेरे लिए चुना है और मैं जानता हूँ कि माँ का फैसला गलत नहीं हो सकता। वैसे माँ अपना प्यार ज्यादा जताती है, पर तुम घबराना मत, मुझे तुम बहुत पसंद हो। तुमने अभी तक मेरे दिल में अपनी होने वाली दुल्हन के लिए छिपा प्यार देखा ही कहाँ है? रुद्रन की ये बात सुनकर नीलिमा शर्म से मुस्कुराई और सिर झुका लिया। एक झटके से नीलिमा अपनी यादों के बाहर आ गई। उसे अब तक लग रहा था कि ये एक अरेंज मैरिज है, पर अब समझ आ रहा था कि रुद्रन ने घर में कोई और ही कहानी बना रखी थी। इस राज को जानने की बेचैनी उसके मन में और बढ़ गई। भाभी, वो आ गया। कौन? जेम्स पार्कर, आपका ट्रेनर। नीलिमा बेमन से स्विमिंग पूल की तरफ गई। ट्रेनिंग वही होनी थी। उसने एक साधारण सा कुर्ता और लेगिंग्स पहन रखे थे। वहां का नजारा देख वो हैरान रह गई। 5 लोगों की एक पूरी टीम, ढेरों कपड़े, मेकअप का सामान, ग्रूमिंग किट्स। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा पार्लर और शॉपिंग मॉल वहीं सिमट आया हो। नीलिमा हक्की बक्की सी खड़ी थी। हाय बेबी, तुम नीलिमा हो राइट? एक बेहद स्टाइलिश शख्स ने मुस्कुराते हुए आकर उसके हाथ मिलाया। मैं तुम्हारा ग्रूमर हूँ, जेम्स पार्कर, आधा मलयाली आधा अमेरिकन, और डरो मत, मेरी मम्मी ने मुझे अच्छी हिंदी सिखाई है। जेम्स की एनर्जी इतनी पॉजिटिव थी कि वहां का माहौल ही बदल गया। गौरी मैडम ने मुझे सब बता दिया है। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, कल की पार्टी में हम दोनों मिलकर धमाल मचा देंगे। मुझे नहीं लगता मुझे ऐसी किसी ग्रूमिंग की जरूरत है, नीलिमा ने फिर बेमन से कहा। अरे ऐसा मत कहो, जरूरत तो है। जैसे तुमने अभी मुझसे हाथ मिलाया, पर उसमें कोई कॉन्फिडेंस नहीं था। मंगलम परिवार पावर और स्टेटस का दूसरा नाम है। तुम्हारी आंखों में, तुम्हारी चाल में भी वही रुतबा दिखना चाहिए। जेम्स ने ताली बजाई। उसकी टीम ने नीलिमा को ड्रेसिंग रूम में ले जाकर एक स्किन फिट ड्रेस पहनाई, हाई हील्स दी और उसका मेकअप किया। अब देखो, ये है वो लड़की जो हमें कल की पार्टी के लिए चाहिए। जेम्स ने नीलिमा के हाथ में एक आईना थमाया। नीलिमा ने खुद को देखा तो पहचान नहीं पाई। उसे लगा जैसे वो कोई और है। रीता, नीलिमा को चलना सिखाओ। टीम की एक लड़की ने उसे चलना, वाइन का ग्लास पकड़ना, खाने का सलीका सिखाया। अब ट्रायल करते हैं नीलिमा। सोचो तुम पार्टी में एंट्री कर रही हो। चलो, कम ऑन बेबी, सामने देखो, वॉक। जेम्स उसे गाइड कर रहा था, लेकिन तभी नीलिमा का पैर मुड़ा और वो लड़खड़ा सीधे स्विमिंग पूल में जा गिरी। वहां मौजूद लड़कियां जोर जोर से हंस पड़ी। पूल काफी गहरा था। नीलिमा डूबने उतरने लगी। जब जेम्स को लगा कि वो खुद बाहर नहीं निकल पाएगी तो वो पूल में कूद गया और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। नीलिमा ने डर के मारे उसके गालों में हाथ डालकर उसे कसकर पकड़ लिया। एक पल के लिए दोनों की आंखें मिली। पूल के बाहर आने पर भीगी हुई ड्रेस उसके शरीर में चिपक गई थी। जेम्स ने फौरन अपनी शर्ट उतारकर उसे पहना दी। उस पल नीलिमा पूरी तरह टूट गई। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे और वो सिसक सिसक कर रोने लगी। जेम्स ने हंस रही लड़कियों को डांटकर वहां से भगा दिया। हे नीलिमा, नीली, प्लीज मत रो, सब ठीक है। जेम्स ने उसे दिलासा देने के लिए उसके कंधे पर हाथ रखा तो नीलिमा उससे लिपट कर और जोर जोर से रोने लगी। जेम्स ने उसे छुआ नहीं, बस अपने हाथ हवा में उठाए रखा। मुझसे ये सब नहीं होगा, मैं इसके लिए नहीं बनी हूं, प्लीज मेरी मदद करो। शादी के दिन से लेकर अब तक का सारा दर्द उसकी सिसकिया में बाहर आ रहा था। नीली, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। जेम्स ने हौले से उसके बालों को सहलाया। अचानक कुछ याद आने पर नीलिमा खुद ही उससे अलग हो गई। सॉरी, वो इट्स ओके। पता है, मेरी माँ एक छोटे से गांव की सीधी साधी लड़की थी। पापा अमेरिका में छुट्टियां में से आए थे। उन्हें माँ कैसे प्यार हो गया। नाना जी ने भी बेटी की अच्छी किस्मत सोचकर एक अमेरिकन से शादी करा दी। अमेरिका जाकर माँ को भी ऐसी ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, पर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने सब कुछ सीखा। किसी जगह के हिसाब से खुद को ढाल लेना भी एक कला है। आज मेरी माँ पापा से भी ज्यादा अमेरिकन है। तुम भी ये सब कर लोगी। जेम्स की बातों से नीलिमा को हिम्मत मिली। वैसे तुम सिर्फ पूल में गिरने की वजह से नहीं रो रही हो। मुझे पता है कोई और बात है। मैं पूछूंगा नहीं, पर यकीन करो एक दिन सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे लिए भगवान के सामने दिया जलाऊंगा। ये सुनकर नीलिमा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। थैंक गॉड, तुम मुस्कुराई तो। जेम्स ने उठकर नीलिमा की तरफ हाथ बढ़ाया। नीलिमा ने उसका हाथ पकड़कर खड़े होते ही जो आत्मविश्वास दिखाया, वो जेम्स की सिखाई हुई ट्रेनिंग का ही असर था। उस दिन जेम्स ने बिना किसी और की मदद के खुद नीलिमा को ट्रेनिंग दी। वो बीच बीच में मजाक करके उसे हंसाता रहा। शादी के बाद आज पहली बार नीलिमा दिल खोलकर हंस रही थी, लेकिन दूर खड़ा रुद्रन ये सब देख रहा था। नीलिमा के चेहरे पर खुशी देखकर उसका चेहरा गुस्से से तमतमा गया।
उसने हाथ में पकड़ा हुआ वाइन का ग्लास जमीन पर पटक कर तोड़ दिया और गुस्से में कमरे की तरफ चला गया। नीलिमा उसके पीछे पीछे गई। रुद्रन कमरे में लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। नीलिमा ने अंदर जाकर दरवाजा बंद किया और सीधे बिस्तर पर बैठ गई। मैंने तो तुझसे कहा था ना कि मेरे बिस्तर पर मत बैठना। रुद्रन चीखा। आपने मुझसे शादी की है और इस घर में लाए हैं। अगर मेरा नाम नीलिमा रुद्रन प्रताप है तो इस कमरे में और इस बिस्तर पर भी मेरा हक है। नीलिमा ने अपना मंगलसूत्र रुद्रन को दिखाते हुए कहा और अपने पैर बिस्तर पर चढ़ा लिए। नीलिमा का ये बदला हुआ रूप रुद्रन को बर्दाश्त नहीं हुआ। वो कुर्सी से उठा और अपनी शर्ट उतारकर फेंकते हुए बोला, अगर पत्नी का हक चाहिए तो आओ, मैं अभी देता हूं तुम्हें वो हक। इससे पहले कि नीलिमा कुछ समझ पाती, रुद्रन ने उसे बिस्तर पर खींच लिया और उनके दोनों हाथ पकड़कर उसे अपने नीचे दबा लिया। क्यों नहीं चाहिए पत्नी होने का हक? रुद्रन ने उसके हाथ और जोर से जकड़ लिए। दर्द के मारे नीलिमा की आंखों से आंसू आ गए। छोड़िए रुद्रन, मुझे दर्द हो रहा है। उस वक्त रुद्रन का चेहरा किसी राक्षस जैसा लग रहा था। नीलिमा डर गई, पर आज वो सच जानना चाहती थी। उसने दर्द को सहते हुए कहा, पत्नी का हक सिर्फ आपके शरीर पर नहीं है, मुझे आपको जानने का भी हक है। आपने मुझे प्यार कब किया? आपने तो कहा था कि ये शादी माँ जी की मर्जी से हो रही है। आप मुझसे क्या छिपा रहे हैं? मैंने आपका ऐसा क्या बिगाड़ा है कि आप मुझे इतनी तकलीफ दे रहे हैं? रुद्रन अचानक उसके चेहरे के और भी करीब आ गया। तुम्हें नहीं पता कि तुमने मेरे साथ क्या किया है? उसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। तुम्हें नहीं पता कि तुमने मेरे साथ क्या किया? तुमने ही मुझे ये जानवर बनाया है, ये तुम्हें नहीं पता? तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया। रुद्रन चीखा। नीलिमा को कुछ समझ नहीं आया, वो बस चुपचाप लेटी रही। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि रुद्रन किस बारे में बात कर रहा है। तभी बाहर से माधव मामा ने रुद्रन को किसी काम के लिए आवाज दी। रुद्रन ने नीलिमा का हाथ एक आखिरी बार जोर से दबाया और फिर उसे छोड़कर कमरे से बाहर चला गया। नीलिमा की कलाई पर उसकी उंगलियों के निशान लाल छल्लों की तरह उभर आए थे। वो दर्द के लिए मरहम ढूंढने लगी और रुद्रन के अलमारी का दरवाजा खोला। वहां उसे रुद्रन की एक तस्वीर मिली जिसमें उसके साथ एक बेहद खूबसूरत लड़की थी। रुद्रन के चेहरे पर एक ऐसी सच्ची खुशी और मुस्कान थी जो नीलिमा ने पहले कभी नहीं देखी थी। उसे लगा जैसे उसने उस लड़की को कहीं देखा है पर याद नहीं कर पाई। उसने फौरन उस तस्वीर की एक फोटो अपने फोन में खींच ली। वो समझ गई कि रुद्रन के राज की पहली चाबी यही तस्वीर है। अगली सुबह जब वो उठी तो आर्य दौड़ती हुई उसके पास आई, लेकिन इस बार उसके साथ देबू भी थी। अपनी बहन को देखते ही नीलिमा की आंखें भर आईं। इची, कितने दिनों बाद देख रही हूं तुम्हें। देबू ने नीलिमा को गले लगाया और उसके गाल चूम लिए। देबू, तू यहां कैसे? नीलिमा ने हैरानी से पूछा। सिर्फ मैं नहीं, शिवा दीदी, जीजू सब आए हैं आज की पार्टी के लिए। रुद्रन जीजू ने हम सबको बुलाया है और पता है क्या कहा? क्या कहा कि तुम हम सबसे मिले बिना बहुत उदास हो, इसलिए हमें तुम्हें खुश करने आना है। रुद्रन जीजू तुमसे कितना प्यार करते हैं। और सुनो, उन्होंने पार्टी के लिए हम सबके लिए नई ड्रेस और मेरे लिए डायमंड की बालियां भी दी हैं। पापा होते तो तुम्हें इतना खुश देखकर बहुत खुश होते। पापा का नाम आते ही देबू की आंखें भी नम हो गईं। नीलिमा को अपने पिता का वो बेबस चेहरा याद आ गया। शिवा दीदी की शादी और देबू की बीमारी के इलाज में घर-बार सब गिरवी रख गया था। जब कर्ज चुका नहीं पाए तो शिवा दीदी को ससुराल से वापस भेज दिया गया। अपनी बेटियों की जिंदगी बिखरते देख एक दिन उसके पिता ने मंदिर के पास बरगद के पेड़ से लटक कर जान दे दी। हाँ, पापा होते तो खुश होते, नीलिमा ने सोचा, पर उन्हें क्या पता कि उनकी बेटियों की ये झूठी खुशी मेरी जिंदगी की बलि देकर खरीदी गई है। अरे देबू आ गई। रुद्रन कमरे में आया और देबू को गले लगा लिया। जीजू थैंक यू, बालियां बहुत सुंदर है, पर आपको कैसे पता चला? अरे नीलिमा की बहन, मेरी भी तो बहन है। तुम्हारे लिए मैं नहीं लाऊंगा तो कौन लाएगा? वैसे इस खुशी में हॉस्पिटल जाना मत भूल जाना। हॉस्पिटल? नीलिमा ने पूछा। हाँ इची, मैं बताना भूल गई। जीजू ने मेरे इलाज के लिए अमेरिका के एक डॉक्टर से बात की है। बस एक ऑपरेशन से सब ठीक हो जाएगा। मैं पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने वाली हूँ। नीलिमा समझ नहीं पा रही थी इस इंसान का शुक्रिया अदा करें या इससे नफरत करें। वो जितना जख्म देता है दुनिया के सामने उतना ही मरहम लगाने का नाटक करता है। सुबह जेम्स का आखिरी ट्रेनिंग सेशन था। कल के विपरीत आज नीलिमा खुद दौड़कर उसके पास पहुंची। वाह नीली, आज तो बहुत कॉन्फिडेंट लग रही हो। जेम्स ने हंसकर कहा, ये सब एक नाटक ही तो है ना, तो इसे पूरी शिद्दत से करूंगी। बस यही चाहिए बेबी, आज का दिन तुम्हारा है। जेम्स के लिए आत्मविश्वास के साथ नीलिमा पार्टी के लिए तैयार हुई।
उसने एक चटक लाल रंग का बॉडी फिट डिजाइनर गाउन और डायमंड की हल्की ज्वेलरी पहनी थी। इची, तुम इतनी सुंदर लग सकती हो, मैंने सोचा नहीं था, मेकअप रूम में आई देबू ने कहा। डर लग रहा है देबू? अरे शादी तो फार्म हाउस में बस कुछ लोगों के बीच हुई थी, आज तो यहां उससे 10 गुना ज्यादा लोग हैं। देबू की बात सुनकर नीलिमा का डर और बढ़ गया, पर उसने खुद को संभाला। रुद्रन, तुम नीलिमा के साथ हॉल में जाओ, विश्वन और लावण्य पहुंच चुके हैं। नीलिमा, हमें शर्मिंदा मत करना, गौरी आखिरी हिदायत देकर चली गई। हॉल में जाने से पहले रुद्रन ने नीलिमा की तरफ हाथ बढ़ाया। नीलिमा ने उसका हाथ थाम लिया। लावण्य कौन है? विश्वकांति फाउंडेशन की वारिस। 5 साल पहले उससे मेरी सगाई हुई थी। हमारी वजह से वो रिश्ता टूट गया और तब से वो हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये पार्टी उन्हीं को जलाने के लिए रखी गई है। उन्हें ये दिखाने के लिए रुद्रन को लावण्य से बेहतर लड़की मिली है। हॉल तक पहुंचते पहुंचते रुद्रन ने बस इतना ही बताया। नीलिमा फिर सोच में पड़ गई कि 5 साल पुराना रिश्ता तोड़कर रुद्रन ने उससे शादी क्यों की। हॉल में घुसते ही रुद्रन ने नीलिमा को गले लगाया और उसकी पीठ थपथपाई। फिर वो मेहमानों से मिलने चला गया। हाय नीलिमा, एक बेहद खूबसूरत लड़की ने नीलिमा के कंधे पर हाथ रखा। मैं लावण्य विश्वन हूं। हाय, रुद्रन जी ने आपके बारे में बताया था। क्या बताया था? कि उसने मुझे कैसे धोखा दिया, या ये कि तुम जैसी सड़क छाप लड़की के लिए उसने कितने बड़े सौदे ठुकरा दिए? लावण्य का चेहरा गुस्से से लाल था। कितना भी सोना लाद लो, रहोगी तो भिखारन ही जिसे लॉटरी लग गई। ये बात अपनी सास को भी समझा देना। लावण्य जहर उगल कर चली गई। नीलिमा के ने चारों ओर देखा, उसे लगा हर कोई उस पर हंस रहा है। तभी गौरी स्टेज पर गई। लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आपका। ये पार्टी मेरे बेटे रुद्रन और बहू नीलिमा के लिए है। हमारे घर की लक्ष्मी, हमारी बहू नीलिमा का इस मंच पर स्वागत है। सबकी निगाहें नीलिमा पर थीं। उस भीड़ में सिर्फ एक चेहरा मुस्कुरा रहा था, जेम्स। उसने ऑल द बेस्ट का इशारा किया। नीलिमा ने एक गहरी सांस ली और स्टेज की तरफ बढ़ी। रुद्रन एक टेबल पर बैठा ये सब देख रहा था। जैसे ही नीलिमा आगे बढ़ी, उसके गाउन की पीठ की सिलाई धीरे धीरे खुलने लगी। रुद्रन के चेहरे पर एक तिरस्कार भरी मुस्कान थी। सिर्फ वही ये देख पा रहा था। जैसे ही नीलिमा ने स्टेज की पहली सीढ़ी पर कदम रखा, सिलाई और खुल गई। उसने हाथ लगाकर देखा तो सिलाई उसकी ब्रा तक पहुंच चुकी थी। अगर वो एक कदम और आगे बढ़ती तो गाउन पूरी तरह फट जाता। वह वहीं रुक गई। उसने रुद्रन को देखा, जो भौं उठाकर उसे आगे बढ़ने का इशारा कर रहा था। तभी नीलिमा को उसके हाथ में एक छोटा सा ब्लेड चमकता हुआ दिखा। उसे फौरन याद आया कि हॉल में घुसते वक्त रुद्रन ने उसे गले लगाकर उसकी पीठ थपथपाई थी। नीलिमा, ऊपर आओ, गौरी ने धीरे से कहा। नीलिमा वही खड़ी रही। गौरी ने नीचे उतरकर उसे ऊपर खींचने की कोशिश की। तभी गाउन की बाकी सिलाई भी एक झटके में फट गई। उसी पल हॉल की सारी बत्तियां बुझ गईं। किसी ने अंधेरे में नीलिमा को अपनी बाहों में लिया और वहां से बाहर भाग ले गया। जब जनरेटर चला तो नीलिमा वहां नहीं थी। हॉल से दूर एक स्ट्रीट लाइट की रोशनी में नीलिमा ने अपने बचाने वाले का चेहरा देखा, जेम्स। जेम्स ने अपनी जैकेट उतार को उसे पहना दी थी। सब कुछ परफेक्ट था, फिर ये कैसे हुआ? जेम्स परेशान था। मुझे पता है ये किसने किया, नीलिमा ने भीगी आंखों से कहा। नीली, तुम मुझे बता सकती हो? नीलिमा ने उसे बीच में ही रोककर गले लगा लिया। ये मेरी लड़ाई है, मुझे खुद ही लड़नी होगी। तभी बारिश होने लगी। ठंड से कांपती नीलिमा को जेम्स ने अपनी बाहों में ले लिया। एक पल की उस गर्माहट के बाद वो उससे अलग हुई और बारिश में भीगती हुई मंगलम हाउस की ओर चल दी। जब वो घर पहुंची तो सब गुस्से में उसी का इंतजार कर रहे थे। हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाकर आ गई, गौरी चीखी। नीलिमा ने ऊपर देखा। रुद्रन बालकनी में खड़ा सब देख रहा था। जैसे ही उसकी नजरें मिले, वो अंदर चला गया। नीलिमा भी बिना कुछ कहे सीधा अपने कमरे की तरफ भागी। उसने कमरे में घुसकर दरवाजा जोर से बंद किया। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आपको धोखा दिया या किसी को मारा है मैंने? हाँ, मारा है, रुद्रन चीखा। मेरी मीरा और मेरे बच्चे को तूने ही मारा है। कहानी आगे जारी रहेगी।